अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सैयदौन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। 2024 में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में मैं कौन से इंडिकेटर्स इस्तेमाल करता हूं और कौन से इंडिकेटर्स हैं कि जो आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आपको हेल्प कर सकते हैं अच्छी ट्रेड्स को जनरेट करने में। अच्छा, एक बात याद रखें कि ओवर टाइम क्या होगा कि जब आप उस जगह पे चले जाएंगे ना कि काफ़ी साल हो गए हैं आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हुए, तो आपकी पहली बात तो ये समझ लें इंडिकेटर से आपकी जान छूट जाएगी। लेकिन जब आप नए हैं मार्केट्स के अंदर तो इंडिकेटर्स आपको थोड़ा बहुत मदद कर देते हैं। अब मेरे फेवरेट इंडिकेटर्स जो हैं वो दो हैं बेसिकली। एक मूविंग एवरेज जो अब मैं इस्तेमाल नहीं करता, पहले यूज़ करता था, और उसकी मैं रीज़न आपको थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके प्राइस चार्ट पर जाके बताऊंगा कि मैं अब मूविंग एवरेजेस को मज़ीद यूज़ क्यों नहीं करता। दूसरा जो इंडिकेटर है वो वॉल्यूम इंडिकेटर है, ATR के नाम से, एवरेज ट्रू रेंज। इसको मैं अब भी इस्तेमाल करता हूँ और इसके ऊपर भी मैं बताऊंगा। आप स्क्रीन शेयर मैं कर रहा हूँ प्राइस चार्ट पे ले जाके बाकायदा इस इंडिकेटर को आपने इस्तेमाल किस तरीके से करना है और इसका बेसिकली आपकी ट्रेडिंग में किस तरीके से आपकी ट्रेडिंग को ये पर्टिकुलर इंडिकेटर बेहतर बना सकता है। अगर आप तजुर्बाकार भी हैं, एक्सपीरियंस भी हैं, तब भी ये पर्टिकुलर इंडिकेटर ATR आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो एंड पे आज का कॉन्टेंट यूजफुल लॉजिकल लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। मार्केट अपडेट आपके लिए डेली बेसिस पे मैं लेके आता हूँ। कामयाब तरीन अपॉर्चुनिटीज़ मुख्तलिफ मार्केट्स में आपके लिए डेली बेसिस पे हाईलाइट करता हूँ और ये वाली वीडियोज़ जिनके अंदर मैं कंसेप्चुअल गुफ्तगू आपसे करना चाहता हूं, सो दैट मिशन विजन गोल मेरा ये है कि मेरे देखने वाले इवेंचुअली खुद को उस जगह पे ले जाएं कि जहां पे इतना नॉलेज उनको ट्रेडिंग मार्केट से रिलेटेड आ जाए कि अपने सिग्नल्स को भी खुद जनरेट करें और अपनी ट्रेड्स को भी खुद मैनेज करना स्टार्ट कर दें। बिकॉज अक्सर मैं एक बात आपको समझाता हूं कि देखो, किसी दूसरे के दिए गए सिग्नल्स को फॉलो करना शॉर्ट टर्म में ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसलिए बेहतर नहीं है बिकॉज पैसा सिग्नल को फॉलो करने या सिग्नल के मिल जाने से मार्केट में नहीं आपका बनेगा, बल्कि आप उस सिग्नल को मैनेज किस तरीके से मार्केट में कर रहे हो, ट्रेड मैनेजमेंट आपकी कैसी है, पैसा आपका, दौलत आपकी उससे बनेगी। और उसके लिए ऑब्वियसली इट्स इंपॉर्टेंट कि ये काम आप अपने हाथ से करो, आपको खुद आता हो। चलें आए प्राइस चार्ट के ऊपर चलते हैं और ये दो इंडिकेटर्स मूविंग एवरेज पे क्यों नहीं इस्तेमाल करता मैं उसके ऊपर बात करता हूँ और नए लोगों को क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए ये हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ ATR, एवरेज ट्रू रेंज, ये इंडिकेटर जो है ये किस तरीके से आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेड्स में अच्छी ट्रेड्स लेने में आपकी मदद कर सकता है। चलें जी, इस टाइम बिटकॉइन मार्केट का डेली प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो। अच्छा, एक चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है कि मार्केट में बेसिकली क्या होता है कि एक्चुअल इवेंट के होने के बाद एज अ ट्रेडर हमने एक्ट नहीं करना होता, बल्कि एक्चुअल इवेंट की एक्सपेक्टेशन में हमने एक्ट करना होता है। इसका मतलब ये है कि अब मूविंग एवरेज एक लैगिंग इंडिकेटर है जो हमें ट्रेंडिंग मार्केट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। इसका मतलब ये है कि जब आप मूविंग एवरेज डिप्लॉय करते हैं तो आपको जो मार्केट ट्रेंड है उसका आइडिया मिलता है, लेकिन ये चूंकि लैगिंग इंडिकेटर है तो ऑलरेडी जिस ट्रेंड को आप देख रहे हो वो बन चुका है, वो कंफर्म हो चुका है। लेकिन एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर हमने क्या करना होता है कि नए ट्रेंड्स के बनने की एक्सपेक्टेशन में पहले से मार्केट में खुद को पोजीशन करना होता है। दैट्स वाई बाय द टाइम मूविंग एवरेज जो हमें सिग्नल देता है वो लेट हो जाता है। हम मूविंग एवरेज के सिग्नल के देने से पहले ही ट्रेंड्स को मैनुअली प्राइस चार्ट पे आइडेंटिफाई करके या ट्रेंड्स के शिफ्ट को आइडेंटिफाई करके मार्केट में एक्ट कर चुके होते हैं। अब मिसाल के तौर पर हमें पता है कि बुलिश ट्रेंड वो ट्रेंड है, हर हाई पिछले हाई से ऊपर हो, हर लो पिछले लो से ऊपर हो, ये बुलिश ट्रेंड है। अब बाय द टाइम लेट्स सपोज मार्केट यहाँ पे इस मोस्ट रीसेंट हायर लो स्विंग सपोर्ट को डाउन साइड पे ब्रेक करके एक ऐसा लो बना दे जो अब पिछले लो से ऊपर नहीं बल्कि नीचे है, तो ये बुलिश ट्रेंड खतरे में पड़ गया कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हम ऑलरेडी बेरिश ट्रेंड जो नया एक्सपेक्टेड है उसमें खुद को पोजीशन कर चुके होंगे। ठीक है, और जब ये वाला लो जो पिछले लो से ऊपर नहीं बल्कि नीचे है, जब मार्केट इसको भी नीचे ब्रेक करेगी तो यहाँ पे ऑफिशियली बेरिश ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा, बुलिश ट्रेंड खत्म हो जाएगा। अब इस कॉन्फर्मेशन के बहुत बाद जाके मूविंग एवरेज अगर आप डिप्लॉय करोगे तो वो आपको बताएगी कि भाई बेरिश ट्रेंड आ गया, लेकिन मूविंग एवरेज की कॉन्फर्मेशन से काफी पहले हमने इस लो की प्लेसमेंट के बाद जो पिछले लो से नीचे बना ऑलरेडी बेरिश ट्रेंड में खुद को हम पोजीशन कर चुके हैं। दैट्स वाई जब आप मैन्युअली ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने जोगे हो जाओगे तो फिर आप मूविंग एवरेज की यूज केस आपके लिए इतना नहीं रहेगा। साथ ही साथ जो नए लोग हैं जो मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 8 और 21 डे मूविंग एवरेज का डेली प्राइस चार्ट पे कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ठीक है, उसको ज्यादातर लोग मेटा 4 मेटा 5 पे जो काम कर रहे हैं, इंसर्ट के ऊपर आपने जाना है, इंडिकेटर्स के ऊपर आपने जहां पे जाना है और यहां पे आप ट्रेंड्स में जाएंगे तो आपके पास यहां पे मूविंग एवरेज का इंडिकेटर है जिसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। पीरियड जो भी आपने सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने कहा 8-21 डे मूविंग एवरेज यहाँ पे आप सेलेक्ट करें, ओके करेंगे तो आपके प्राइस चार्ट के ऊपर मूविंग एवरेज डिप्लॉय हो जाएगी। एनीवेज ये इंडिकेटर मैं नहीं इस्तेमाल करता मजीद, तो हमने जो असल इंडिकेटर जिसके ऊपर आज की वीडियो उसके ऊपर हम जा रहे हैं बात कर रहे हैं, वॉल्यूम इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए होता बेसिकली क्या है कि अच्छी ट्रेड का मतलब है कि अगर आपको उस ट्रेड में अच्छा स्टॉप मिल गया, ट्रेड को अच्छा या बुरा उसकी स्टॉप प्लेसमेंट बनाती है। बिकॉज कितनी दफ़ा आप लोगों के साथ ऐसे हुआ है कि एक
अच्छी खासी ट्रेड आपने मार्केट में ली है और आपने जो मार्केट की डायरेक्शन पे अंदाज़ा बिल्ड किया था कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, वो अंदाज़ा आपका ठीक है, लेकिन मार्केट वाकई आपके अंदाजे पे पूरा उतरने से पहले आपके स्टॉप को हिट करके आपका अंदाज़ा पूरा करती है। यानी इथेरियम मार्केट का डेली प्राइस चार्ट आप देख रहे हैं, बुलिश ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड के अंदर ये शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस एरिया, और इस रेजिस्टेंस एरिया पे ये वाला पर्टिकुलर लेवल जो कि अपने ये रेजिस्टेंस एरिया जो बुलिश ट्रेंड की कंटिन्यूएशन में अर्ली दिसंबर में अपसाइड के ऊपर ब्रेक हो गया और अपने ब्रेकआउट के बाद यही लेवल एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेवल बन गया कि जिस सपोर्ट पे कीमतों के पुल बैक देने के बाद इस सपोर्ट पे जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया, ठीक है, तो उनका अल्टीमेट स्टॉप प्लेसमेंट इस लेवल से नीचे होना चाहिए। अब होता क्या है, अगर ये सारा एनालिसिस आपका ठीक है और आपको लगता है सपोर्ट से मार्केट ऊपर जानी चाहिए, लेकिन चूंकि ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स लेवरेज पे या बोरोइंग पे काम कर रहे होते हैं, इस वजह से बड़े टाइट स्टॉप के साथ उन्होंने ज़्यादातर काम करते हैं, जो कि इन इटसेल्फ एक गलत चीज़ है। स्टॉप प्लेसमेंट आपकी मर्जी नहीं होती, बल्कि मार्केट का प्राइस चार्ट आपको बता रहा होता है कि अच्छा स्टॉप कहाँ पे है। तो होगा क्या, आइडिया आपका ठीक है, लेकिन चूंकि स्टॉप आपने यहाँ पे रखा हुआ है, मार्केट ये देखें एक दफ़ा इस लेवल से नीचे गिर के आपका यहाँ पे मार्केट ने स्टॉप खाया, स्टॉप खाने के बाद वापस अपसाइड के ऊपर मार्केट निकल गई। और ये एक मिसालें या मुख्तलिफ प्राइस चार्ट्स पे आपको बेशतर ऐसी मिसालें मिलेंगी। वॉल्यूम इंडिकेटर क्या करता है, बेसिकली ये ATR मेटाफोर का टर्मिनल अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। इंसर्ट में हम जाएंगे, इंडिकेटर्स में जाएंगे और एवरेज ट्रू रेंज यहाँ पे पीरियड 14 सेलेक्ट करके मैंने ओके कर दिया। तो बेसिकली ये मुझे बता रहा है, यहाँ पे ATR 14 के आगे 22 लिखा हुआ है और ये गोल्ड का प्राइस चार्ट है, तो मुझे पता है ये $22 है। ये क्या करता है, ये हमें बताता है कि पिछले 14 दिन की इस मार्केट की एवरेज मूव क्या है डेली बेसिस के ऊपर। तो मुझे लेट्स सपोज अगर मैंने मार्केट में यहाँ पे गोल्ड का प्राइस चार्ट ओपन किया हुआ है और गोल्ड के प्राइस चार्ट के ऊपर लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे सपोर्ट लेवल से बाय करना है और मुझे नहीं पता कि हो सकता है इंट्राडे के अंदर इस पर्टिकुलर लेवल पे एक दफ़ा मार्केट इस लेवल को डाउन साइड पे ब्रेक करे, और अगर मुझे नहीं पता इस लेवल के नीचे कहाँ मेरा स्टॉप पड़ा हो, यहाँ मेरा स्टॉप पड़ा है, स्टॉप खाने के बाद वापस इसी लेवल से ऊपर रिकनेक्ट करके अपसाइड के ऊपर ट्रेंड को कंटिन्यू कर दे, मार्केट ऊपर निकल जाए, तो मैं क्या करूँगा, जब मार्केट इस लेवल पे आएगी तो मैं ATR मेटाफोर 5 के ऊपर ज़्यादातर ट्रेडिंग जो हम कर रहे होते हैं वो मेटाफोर 5 पे करें। यहाँ पे मैं ATR लगा के देख लूँगा कि मार्केट की एवरेज 14 दिन की, पिछले 14 दिन की, एक हफ्ते की डेली बेसिस पे एवरेज मूव क्या है। वो जो भी एवरेज मूव होगी, लेट्स सपोज $22 मुझे दे रहा है, तो इस लेवल के ऊपर जब मार्केट आएगी इस सपोर्ट लेवल पे मैं $24 का स्टॉप या $25 से इस लेवल से नीचे स्टॉप दूंगा, बिकॉज मुझे पता है अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करना है और फॉल्स ब्रेक इस लेवल का देना है और ये दिखाना है एमेच्योर्स को, रिटेल ट्रेडर्स को, इंस्टीट्यूशंस ने या बिग मनी ने कि भाई ये लेवल डाउन साइड पे ब्रेक हो गया बिकॉज दे वांट टू बाय एंड दे नीड सेलर्स। तो इस सारे फॉल्स ब्रेकेज एनवायरनमेंट के अंदर क्योंकि मेरा स्टॉप जो है वो पिछले 14 दिन की डेली बेसिस की एवरेज मूव के भी $3-4 नीचे पड़ा है, तो इस मार्केट नॉइज़ में मेरा स्टॉप बच जाएगा। और अगर वाकई इस लेवल से मार्केट ने अपसाइड के ऊपर जाना है तो मेरे स्टॉप के को बचाते हुए मार्केट क्या करेगी, इस लेवल पे फॉल्स ब्रेकेज इवेंट देने के बावजूद मेरे स्टॉप को बचा के मार्केट बुलिश ट्रेंड की कंटिन्यूएशन में यहाँ से अपसाइड के ऊपर निकल सकती है। तो ये एक वाहिद इंडिकेटर है जो मेरा फेवरेट इंडिकेटर ATR जो अभी मैं इस्तेमाल करता हूँ। हाँ, या तो इस लेवल के ऊपर कोई कैंडल की ऐसी शक्ल बन जाए जो कीमतों के ट्रेंड की डायरेक्शन में मूव होने का क्लू दे रही है कि जो ऑलरेडी मुझे स्टॉप प्लेसमेंट वो कैंडल की पर्टिकुलर शक्ल दे देगी, या फिर ये लेवल एक ही कैंडल वायलेंटली अपसाइड के ऊपर डाउन साइड पे ब्रेक करके क्लोज हो जाए डेली प्राइस चार्ट पे, फिर उसके बाद 2-3 कैंडल्स भी इस लेवल से नीचे बने तो मुझे 2-3 कैंडल कॉन्फर्मेशन मिल जाए कि ये लेवल डाउन साइड पे ब्रेक हो गया। लेकिन बहुत दफ़े ऐसे होता है कि आपने लेट्स सपोज एक सपोर्ट लेवल के ऊपर आप कीमतों के आने का वेट कर रहे हो, और जैसे मिसाल के तौर पे ऑयल मार्केट में आप देखें, अब ऑयल मार्केट में डेली प्राइस चार्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो और ये पहले एक शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड था, इस बुलिश ट्रेंड के अंदर ये वाला पर्टिकुलर लेवल एक सपोर्ट लेवल था, मार्केट ने बेरिश ट्रेंड की कंटिन्यूएशन में इसको डाउन साइड पे ब्रेक किया, और फिर कितनी दफ़ा मार्केट जो है वो आप नोट करें इस लेवल से अपसाइड के ऊपर गई, क्लोज भी अपसाइड पे होके वो लोग जो ट्रेंड से बेखबर थे उनको यकीन दिलाया मार्केट ने कि मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके अपसाइड पे जाने वाली है, लेकिन उसके बाद ट्रेंड की कंटिन्यूएशन में कलैप्स कर गई। अब एक बंदा जो कि इस पर्टिकुलर लेवल को जो देख रहा है कि पहले सपोर्ट था और अब अपने ब्रेकडाउन के बाद रेजिस्टेंस बन गया, और इस रेजिस्टेंस के ऊपर जिस बंदे ने सेल लिमिट लगाई है कि वो यहां से सेल करेगा, उसको कैसे पता लगेगा कि स्टॉप कहां पे देना है। तो उसके लिए ये ATR इंडिकेटर के जो बेसिकली आपको ऑयल मार्केट के प्राइस चार्ट पे मैं आपको लेके जा रहा हूं, जो आपको बेसिकली बता देते हैं कि यार डेली बेसिस पे पिछले 14 दिन, एक हफ्ते से एवरेज मूव हर कैंडल की इतनी है, तो आपने लेट्स सपोज अगर इस रेजिस्टेंस एरिया पे सेल लिमिट लगा के सेल करना है तो उस एवरेज मूव के ऊपर 30-40 पॉइंट्स ऊपर आप यहां स्टॉप दे दो, सो दैट मार्केट की एवरेज डेली मूवमेंट अगर
मार्केट करती है और इस एरिया पे फॉल्स ब्रेकेज इवेंट होता है तो एटलीस्ट आपका स्टॉप बच जाए। और इसके साथ एक और फायदा होता है कि एटीआर डिप्लॉय करने के बावजूद अगर आपका स्टॉप हिट हो जाता है, दैट मीन्स फिर वाकयातन द होल आइडिया ऑफ सेलिंग इनटू दैट मार्केट इज नलिफाइड। तो डेली प्राइस चार्ट के ऊपर आप एंकर चार्ट नए लोगों का, यहाँ पे ये एटीआर 14 दिन का लगाया, मुझे पता है ये 2.5 तकरीबन 250 पॉइंट्स मार्केट की डेली कैंडल की एवरेज मूव है पिछले 14 दिनों से। इसी को 4 आवरली पे ले जाए, आपको 4 आवरली कैंडल के हिसाब से ये दे देगा कि हर कैंडल की एवरेज मूव कितनी है। इसी को आप आवरली प्राइस चार्ट पे ले जाएं, आवरली प्राइस चार्ट के हिसाब से ये आपको बता देगा कि हर कैंडल की एवरेज मूव कितनी है। अब प्रोफेशनल लेवल पे ऑब्वियसली 10-11 मिनट आपसे गुफ्तगू करते मुझे हो गए हैं और प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ये सब्जेक्ट्स वो हैं जिनके ऊपर घंटों के लेक्चर्स आपको चाहिए, जो मैंने रिकॉर्ड करवा के अपने प्राइवेट ट्रेडिंग लर्निंग ग्रुप में, जो अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं डिस्कॉर्ड ग्रुप, वहाँ पे मैंने रखे हैं। ट्रेडिंग कोर्स अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, बिगिनर से एडवांस लेवल पे पूरा ट्रेडिंग कोर्स आपको मेरे प्राइवेट ग्रुप में मिलता है। डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स का सिग्नल्स हैं, डेली बेसिस पे हमारी लाइव स्ट्रीम्स होती है जिनका हिस्सा बनकर रेगुलर मार्केट वीडियो अपडेट हासिल कर सकते हैं आप। मेरा प्राइवेट ट्रेडिंग लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मेरी वेबसाइट पे sayyedon.com पे आपने जाना है, ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप क्लिक करेंगे। इस पेज के ऊपर सारा ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है। जब इस पेज की इन्फॉर्मेशन को आप लोग फॉलो कर लोगे, आपको फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज ए मेंबर एनरोल किया जाएगा। अगर आज के कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू एड की, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।